Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all are fine and stay well at home. Lecture number 4 lecture number 3 unit number 4 का हम start कर रहे हैं. तो welcome back in your class. Today we will discuss about sources of air pollution. सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, हमने एयर पोल्यूशन स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने एयर पोल्यूटेंट्स पढ़े. कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, या हमारे पास उसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. इनके सोर्सेज क्या क्या हैं? ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू आ रहे हैं. इसको हम आज की आउटलाइन हमारी है ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू. नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं. जी, सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी में बेटा आ जाते हैं कि मोटर व्हीकल्स एंड गार्बेजेस. जो गार्बेज है और मोटर व्हीकल्स है, गार्बेज बर्न करना, ये मेजर एक्टिविटी है इंसानों की. देखें, मोटर व्हीकल्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हम सल्फर डाइऑक्साइड को भी हवा में छोड़ रहे हैं. बहुत सारे और केमिकल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को दे रहे हैं. इवन के कार्बन मोनोऑक्साइड को भी वो दफ़ा रिलीज़ कर रहे होते हैं. तो ये क्या है कि उसके अलावा गार्बेज है. गार्बेज भी अगर हम कंबशन पूरी नहीं कर रहे तो उससे भी हम बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट जो है वो हवा में छोड़ रहे होते हैं. तो ये देखें, मोटर व्हीकल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. तो जो मोटर व्हीकल्स हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, वो मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का. उसके अलावा ये देखें कि सम पीपल्स बर्न गार्बेज, दिस एक्टिविटी एड्स अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द एयर. बहुत सारे, बल्कि मेजर पीपल्स, बहुत ज़्यादा लोग जो सामने ही बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि जितना भी गार्बेज इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करके उसको आग लगा देते हैं. अब आग लगाने से एक तो ये गार्बेज ख़त्म तो हो गया, लेकिन उससे क्या है, सूट पार्टिकल्स निकलेंगे. उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे. उसके अलावा उससे जितनी भी किस्म का धुआं है वो क्या कर रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहा है. अच्छा जी, उसके अलावा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फ्राम वाइल्ड फायर्स पोल्यूट द एयर. जी, वाइल्ड फायर सबसे ज़्यादा, ये जो जंगलात की आग लगती है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है वो क्या करती है, एयर पोल्यूशन काज करती है. सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन ये बॉडी के मतलब इन्वायरमेंट के अंदर लेके आ रही होती है. इससे क्या होता है कि जब जंगल में आग लगती है तो कई कई महीने तक वो लगी रहती है. उसके अलावा इनकम्प्लीट कंबस्शन होती होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती हैं और ये सारी की सारी जो इन्वायरमेंट है उसको पोल्यूट कर रहे होते हैं. उसके अलावा बेटा जो हमारे पास डस्ट स्टॉर्म आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा आंधी तूफान आता है तो उससे इतनी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं, हवा में मुअल्लक हो जाते हैं. अब वो जब हवा में आते हैं तो सारे के सारे बेसिकली वो एयर को पोल्यूट ही कर रहे होते हैं. तो एयर की पोल्यूशन जो है वो इससे ज़्यादा हो रही होती है. इज़ दैट क्लियर? आइडिया हुआ इसका? नेचुरल रिसोर्सेज. अच्छा, एयर पोल्यूशन आई कैसे? एयर पोल्यूशन काज कैसे होगी? तो देखिए, एयर पोल्यूशन अब नहीं थी, मतलब अब ज़्यादा है, पहले इतनी नहीं थी. लेकिन क्या हुआ कि 200 साल पहले, 200 ईयर्स अगो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इंग्लैंड के अंदर. इंग्लैंड के अंदर क्या था, पहले इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं थी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, वो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाई गई कि उनके अंदर से निकलने वाला जो धुआं है ना, उसने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया. तो फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बनाई गई और उनके अंदर कोल को बर्न किया गया. अब उन फैक्ट्रीज़ के अंदर वो जो कोल बर्न हो रहा था, उसके बर्न होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो बिग प्रॉब्लम आज की एयर पोल्यूशन है ना, वो बन गई. अभी देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़, इतना ज़्यादा धुआं, जब इतना ज़्यादा धुआं और इतना ज़्यादा जो कह लें कि इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का सारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड भी आ रही है, डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं. तो जब वो हवा में शामिल होते हैं तो उसके ज़रिए क्या है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है. इस तरह से जो एयर पोल्यूशन है वो उसका ओरिजिन हो गया. पहले इतनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं थी, लेकिन 200 ईयर्स अगो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इंग्लैंड के अंदर, उसने क्या किया कि एयर पोल्यूशन काज की. और वो एयर पोल्यूशन जो है आज के दौर का सबसे बड़ा मसला जो है वो बनी हुई है. इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.